यदि आज किसी भी व्यक्ति को हम ये समझाने जाएं कि भाई जो आप रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, जिस परंपरा को आप जो है वहन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, तो किसी व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो उनको हम देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो कष्ट उत्पन्न हो रहे थे, जब भी कष्ट उत्पन्न होता था तो हमें लगता था कि हाँ कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट क्यों हो रहा है इस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए भी कोई प्रेरणा हमारे पास नहीं थी, क्योंकि उस कष्ट में रहने की हमें आदत पड़ गई थी। उस परंपरा में, उस रीति रिवाज में, उस क्रिया में, प्रक्रिया में, कर्मकांड में हमें जीने की आदत पड़ गई थी। ठीक से देख पाना, अब ये जो ठीक से देख पाना है इसका अर्थ आँखों से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से समझ पाना ये इसका अर्थ होगा, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, सार को सार समझना और असार को असार समझना, ये सम्यक दृष्टि का पहला उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में निरंतर प्रत्येक बुधवार को होता है, बहुत ही सराहनीय कदम है और लगातार कई वर्षों से हो रहा है, जिससे कि लोगों ने इस महान ग्रंथ को समझने का प्रयास किया है। बुद्ध और उनका धम्म बड़ी मेहनत से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो साथियों, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से मैंने पिछले पाठ में बताया था कि कुछ बातें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को समझाने के लिए अपनी तरफ से लिखी हैं। कुछ बातें जैसी लिखी गई हैं, जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, जो पंचवज्ञ भिक्षुओं को पहला धम्मोपदेश है, उस समय वो बातें नहीं कही गई थीं, लेकिन जिस संदर्भ में कही गई हैं वहाँ पर उनको अच्छी तरह से समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो हम ये जो सम्मा दिट्ठी और बाकी के जो अर्थ समझेंगे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उन परिस्थितियों से जोड़ते हुए अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से कि जो पहला जो अंग है सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है ठीक से देख पाना। अब ये जो ठीक से देख पाना है इसका अर्थ आँखों से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से समझ पाना ये इसका अर्थ होगा, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, सार को सार समझना और असार को असार समझना, ये सम्यक दृष्टि का पहला उद्देश्य है। लेकिन अक्सर होता ये है कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, हम ध्यान लगाएं तो जैसा वो घट रही हैं वैसा हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं, उनको वैसा हम समझ नहीं पाते हैं, और जो नहीं हो रहा है वो हमें समझ में आ रहा होता है और जो हो रहा होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। यही सबसे पहले अविद्या का कारण बनता है और इस अविद्या के कारण हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। तो जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि हजारों वर्षों से मनुष्य जो है एक कारावास में है और उस कारावास में अंधकार ही अंधकार है, और वह अंधकार इतना गहरा है कि वहाँ कारावासियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल इतना दिखाई देता है कि वे अंधकार में हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग हजारों वर्षों से नाना प्रकार के कर्म कांड में उलझे हुए थे, रीति रिवाजों में, बेकार की परंपराओं में, तो उनको हम देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो कष्ट उत्पन्न हो रहे थे, जब भी कष्ट उत्पन्न होता था तो हमें लगता था कि हाँ कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट क्यों हो रहा है इस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए भी कोई प्रेरणा हमारे पास नहीं थी, क्योंकि उस कष्ट में रहने की हमें आदत पड़ गई थी। उस परंपरा में, उस रीति रिवाज में, उस क्रिया में, प्रक्रिया में, कर्मकांड में हमें जीने की आदत पड़ गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज का, बहुजन समाज का
बहुत बड़ा जो नुकसान है इन कर्म कांडों से, इन रीति रिवाजों से, बेकार की परंपराओं से हो रहा है। तो आज जो परिस्थितियां हैं, यदि आज किसी भी व्यक्ति को हम ये समझाने जाएं कि भाई जो आप रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, जिस परंपरा को आप जो है वहन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, तो किसी व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वह उस रीति रिवाज को, उस कर्मकांड को या उस परंपरा को क्यों फॉलो कर रहा है। लेकिन बस उसके पास इतना ही जवाब होता है कि ऐसा होता आया है, हमारे बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं, इसलिए हम जो है इसका पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा ही करना है। और अक्सर आप देखेंगे, मैंने पहले भी कई बार कहा है, बात की है, चर्चा की है कि हम जितने भी कार्य करते हैं, और मनोवैज्ञानिक इसको जो है सबकॉन्शियस माइंड कहकर संबोधित करते हैं, और बुद्ध इसको कहते हैं कि जो इट इज़ ए सेट पैटर्न ऑफ माइंड। हमारा जो माइंड है अधिकतर कामों को करने के लिए एक तरह से सेट है, और जो कार्य हर रोज़ दोहराने होते हैं हमें, जैसे कि हमारे को नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्य आप देखेंगे कि कम से कम जो है 90% से ऊपर हमारे जो ज़िंदगी में हर रोज़ की जो जीवनचर्या है उसमें 90% से ऊपर कार्य ऐसे हैं जो हमें दोहराने पड़ते हैं हर रोज़। और जो कार्य हमें हर रोज़ दोहराने पड़ते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वह कार्य हमारे शरीर के द्वारा स्वतः होने लगते हैं। आपको कोई गाथा अगर अच्छी तरह से कंठस्थ है, अच्छी तरह से याद हो गई है, तो आपका ध्यान चाहे कहीं पर भी हो, वो आप बड़े इत्मीनान से और बड़ी सरलता से आप उसको बोल जाते हैं। वे काम, जैसे कि आप ड्राइविंग करते हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आप बातचीत भी करते रहते हैं और सारे काम भी कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन आपकी ड्राइविंग में कोई व्यवधान नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि शुरू में जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तब आप बड़े ध्यान से उसको जो है सीखने का काम करते हैं, और वहाँ पर आप जो है अन्य बातें नहीं करते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब यही है कि हम हर एक बात को जो है ठीक से देख पाएँ, उसको समझ पाएँ, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन इसके मार्ग में वही चीज़ है कि अविद्या जो है बहुत बड़ी बाधक होती है। तो ये अंधकार इतना गहरा है, यहाँ के जो आज जो हमारे अपने समाज के लोग जो हैं उस अंधकार में घुसे हुए हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से जब ये संदेश दिया कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, यह इतना बड़ा संकेत था, स्पष्ट संकेत था। एक व्यक्ति ने अपने महानतम प्रयासों से यह जानकारी एकत्रित की कि ये जो धर्म है यही सभी जो बुराइयों का या कष्टों का मूल है, इसलिए इसको छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन बहुजन समाज जो है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो इस कारावास के कारावासी की तरह है, जिसको कि यह दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस अंधकार से अब उसे लगाव हो गया है। जैसे कि चमगादड़ होता है तो वो जो है अंधेरे में ही रहता है, उल्लू होता है अंधेरे में ही रहता है, अब प्रकाश में उसको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार की कुछ स्थिति जो है यहाँ बन गई है।